बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। आज आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, जब आप इसको खाएंगे तो आप यकीनन आप इसको पर खा के वाह वाह कर देंगे और आप हमेशा फिर यही बर्गर खाना पसंद करेंगे और आपको बाज़ार का भी कोई बर्गर अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको बहुत दावे से कह रही हूँ कि ये बर्गर इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी बनने वाला है। तो मेरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा और देखिए मैं कैसे बताती हूँ। यहाँ मैंने हाफ़ के जी लिया है बोनलेस चिकन और उसके अंदर मैंने ना 2 गिलास पानी डालकर यहाँ चूल्हे पे जो है वो उसको अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। मैं पहले यहाँ सारी इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालूंगी और फिर मैं फ्लेम ऑन करूँगी। यहाँ मैंने डाला इसमें पानी और इसके साथ अब मैंने यहाँ पर डाला 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया लाल मिर्च पाउडर का। ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च का 1 चम्मच मैंने डाला है। यहाँ पर मैं अपने सॉल्ट डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर और यहाँ पर डाल रही हूँ पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ये डाला है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है और उसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये मेरे पास है अजवाइन, तो 3 to 4 पिंच मैंने यहाँ पर अजवाइन की डाल दी है और उसके साथ मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है। ठीक है, और साथ ही जो है मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड करने जा रही हूँ। ये तमाम स्पाइसेस जो है ये इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट देंगे और बहुत मज़े का टेस्ट देंगे। तो ये तमाम मैंने स्पाइसेस जो है वो आपकी स्क्रीन पे भी लिख दी हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम अपने फ्लेम को कर लेंगे ऑन और इसको हम ढक कर रख देंगे तकरीबन स्लो टू मीडियम फ्लेम पर। हम इसको 10 मिनट के लिए, बल्कि आप इसको 7 मिनट के लिए रख दीजिए। ठीक है, 5 से 7 मिनट के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जब इसको बॉयल आ गया तो यहाँ मैंने क्या किया, 8 से 10 मेरे पास जवे हैं लहसुन के, वो मैंने इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर दिए हैं और बॉइलिंग के दौरान ही। और अब मैं इसको ढक के जो है रख दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए और 7 से 8 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे इसकी क्या कंडीशन है। यहाँ तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और जब मैंने इसको खोल के देखा तो चिकन हमारा काफ़ी हद तक गल चुका हुआ है, क्योंकि बोनलेस चिकन है तो उसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर अब जो है ना मैं इसको ऐसे छोटे छोटे साथ साथ मैं तोड़ती जा रही हूँ और हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल हमारा पानी जो ये ड्राई ना हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और अभी ये ड्राई फॉर्म इसकी चाहिए। फिर हम इसको एक प्लेट में डाल लेंगे और इसकी अच्छी तरह से इस तरह से हम रेशे बना लेंगे सारे चिकन के। ये चिकन इतना मज़ेदार यहाँ पर बना है और इतनी प्यारी सी खुशबू यहाँ पर आ रही है कि दिल चाह रहा है इसको ऐसे ही खा लें। और अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं। पहले मैंने 1 अंडा डाल के इसमें मिक्स किया है, देन मैंने इसके अंदर एक और अंडा डाल के इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने एक मिक्सचर सा बना लिया है अंडों के साथ। अब मैं क्या करूँगी जनाब, इसको मिक्सचर बनाकर हम यहाँ पर साइड पर रख लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक से आपने रेशे चिकन कर लेने हैं और जो जो वेजिटेबल आपको पसंद है वो वेजिटेबल्स भी हमने इसके अंदर डालनी है। यहाँ मैंने ले लिया 1 अदर टमाटो, उसके मैंने यहाँ पर स्लाइसेस काट लिए हैं बिल्कुल बारीक बारीक से। इसके साथ ही यहाँ मैंने थोड़ी सी बंद गोभी भी काट ली है, थोड़ी सी मैंने प्याज काट लिए थे गोल गोल राउंड्स में। और अगर आप चाहें आपके पास खीरा हो तो आप खीरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप यहाँ पर वो सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जी मैं क्या करूँगी, तवा मैंने चूल्हे पर रख दिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है और जिस साइज़ का हमारा बन है ना उस साइज़ का हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने बैटर बना के रखा है ना चिकन वाला और अंडे वाला, उस साइज़ का हम तवे के ऊपर ऐसे राउंड सा बना देंगे। ठीक है, इस तरह से रख लेंगे। इसकी ना हमें एक टिक्की सी क्रिएट करनी है, जो टिक्की हमारे बर्गर के ऊपर आएगी, यानी पैटी से क्रिएट होगी इसकी बहुत अच्छी सी। फिर इसको हम दूसरी साइड से फोल्ड कर लेंगे। बहुत इजीली ये फोल्ड हो जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर 2 अंडे डाले हुए हैं, तो अंडों की वजह से ये बहुत अच्छा बाइंड हो जाएगा और बहुत जल्दी से पक जाएगा। चिकन तो ऑलरेडी पका हुआ है, हमने सिर्फ इसकी एक टिक्की जो है ना वो बाइंड करनी है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसकी एक टिक्की बाइंड कर लिया और इस तरह से मैंने सारी इसकी जो है वो कबाब रेडी कर लिए हैं। अब इसी तवे के ऊपर मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि जो मेरे पास बर्गर बन है उसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा उसको सेक दे लेंगे, यानी थोड़ा सा घी लगाकर उसको हल्का सा क्रंच दे लेंगे। इसके साथ ही मैं एक सॉस तैयार कर रही हूँ, ये बहुत मज़े की सॉस है। यहाँ 2 चम्मच मैंने लिया है तकरीबन मेयोनीज़ के, सिंपल मेयोनीज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पर केचप के यूज़ किए हैं, घर की जो आम केचप है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये है मेरे पर मस्टर्ड पेस्ट, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट का डाला है, 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून ही मैंने जो है रेड चिली सॉस का डाला है। इन सब चीज़ों को डालकर इसके अंदर मैंने 1 पिंच जो है वो काली मिर्च भी डाल दी और साथ ही मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास इसमें से कोई सॉस नहीं है तो आप सिंपल चिकन मायोनीज़ और सिंपल आप केचप लगा कर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये सॉस बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनी है। इससे बर्गर का टेस्ट जो है वो बिल्कुल डबल हो जाता है।
अब जी हम इसको असेंबल कर लेंगे। चारों मैंने पैटीज़ यहाँ पर रख ली हैं और उसके साथ ही मैंने इसके ऊपर जो है वो भर के मेयोनीज़ लगा दी है, जो हमने वो बना के रखा था मेयोनीज़ वाला बैटर। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर मैं सलाद के पत्ते लगा रही हूँ। आपको पता है सलाद के पत्ते बर्गर में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये जनाब अब मैंने यहाँ पर रख ली है, बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर ही कलर आना शुरू हो गया था। उसके बाद मैंने जो बर्गर के ऊपर जो हमने पैटी बना कर रखी थी ना, वो मैंने इसके ऊपर रख ली है। अब ये देखिए मैंने चारों बर्गर्स यहाँ पर रख ली हैं और इसके ऊपर जो मैंने जो चिकन की जो पैटी हमने बना कर रखी थी वो मैं इसके ऊपर यहाँ पर सेट कर रही हूँ। ठीक है, हम इसको सेट कर लेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत क्रंची सी यहाँ पर ये बनी है। और इसके ऊपर जो हमने टमाटो के जो स्लाइसेस काट के रखे थे, इसके ऊपर मैं वो स्प्रेड कर रही हूँ। आपको जो जो सब्जियां पसंद हैं आप इसके ऊपर यहाँ पर वो फैला सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर बंद गोभी छोटी सी बारीक बारीक, अच्छा बंद गोभी जो है वो बहुत अच्छा बर्गर में क्रंच लाती है, तो बंद गोभी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बिल्कुल बारीक बारीक सी कटी हुई बंद गोभी है, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। और इसके ऊपर ही जनाब अब मैं थोड़ी सी ये जो हमारे पास प्याज हैं, प्याज़ों के मैंने एक एक दो दो इस तरह से गोल गोल रिंग्स से काट ली हैं और वो मैं इसके ऊपर यहाँ पर रख रही हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक से मैंने वो काट कर इसके ऊपर असेंबल कर ली है। यकीन कीजिए इतने खूबसूरत और इतने मज़े के ये लग रहे हैं यहाँ पर कि दिल चाह रहा है कि बस इसको खा लें। और इसके ऊपर फ़ौरन से मैंने जो है ना थोड़ी थोड़ी सी जो हमने हमारी सॉस बची हुई थी वो मैंने थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रेड कर ली है। और इसके ऊपर जो है ये हमारे बर्गर जो है वो रेडी है। इसके ऊपर जो हमारे दूसरे जो इसके कैप थे वो लगा दिए हैं। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो और मेरे बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा और मुझे बताइएगा मेरी वीडियो को कैसी लगी। देखिए बहुत ही क्रंची, बहुत ही जूसी, बहुत मज़ेदार से हमारे जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बर्गर बनकर तैयार हुए हैं। बहुत मज़ेदार, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएंगे। और आपको बाज़ार से बिल्कुल बर्गर लाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में इसको आराम से बना सकते हैं। बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।